माई सेल्फ एचआर ढाका लेक्चरर इन फिजिक्स। आज एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है। आज हम चैप्टर नंबर 4 जो यूनिट हमारी फर्स्ट चल रही है, जो 7 अंकों की आ रही है, जिसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1-2 का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और एक 4 नंबर का बड़ा डेरिवेशन क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 4 नंबर का बड़ा डेरिवेशन क्वेश्चन अब की बार 2021 में पूछने की पूरी संभावना है। कौन सी ऊर्जा हानि का व्यंजक व्युत्पन्न करना जब कोई दो संधारित्रों या कोई चालक पदार्थों को यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो ऊर्जा हानि होती है। यदि बैटरी से हम ऊर्जा देते हैं QV यानी आवेश गुणा विभव यानी कार्य, तो QV देते हैं तो वो हम देखते हैं आधा QV उसमें संचित होता है। आधा QV है वो इधर उधर तार में ऊष्मा के रूप में खपत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो वो ऊर्जा हानि कहां होती है वो व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। एक बड़ा सा सूत्र आने वाला है, डेल U बराबर 1/2 C1 C2 बटा C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर 1/2 MV स्क्वायर की तरह। तो बहुत ही गजब का वीडियो है, पूरा वीडियो देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, पूरा टॉपिक आपके समझ में आएगा। आवेशी चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि, और साथ में लास्ट में चैप्टर के हमारे जो 4th नंबर चैप्टर है उसका 16वां और 17वां एग्जाम्पल है, वो भी हम साथ में इसी वीडियो में लेने वाले हैं। अंत तक बने रहिए, बहुत ही पूरा समझ में आ जाएगा आपके। तो आवेशी चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण ऊर्जा हानि, तो पहले हमारे पास में क्या होनी चाहिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट होनी चाहिए, स्थिति नंबर फर्स्ट। और नोट्स का जो PDF है वो लास्ट में आपको मिलेगा, तो थ्योरी वहां से पढ़िएगा। पहले जो यहाँ गणितीय प्रोसेस काफी है वो आप ध्यान से समझिए। यदि हम पोजीशन नंबर फर्स्ट की बात करें, स्थिति नंबर फर्स्ट की बात करें, तो पहली कंडीशन तो हमारे पास में यही हो सकती है कि हम जोड़े ही नहीं, हमें चालक कॉलम को ऐसे ही आवेश दे देते हैं। ये हमारे पास में कोई चालक थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं, यहां पर है, ये इसकी धारिता C1 है और इस पर हमने आवेश दे दिया Q1 है, और ये कोई कुचालक है, स्टैंड पर रखे हुए हैं, इस प्रकार से रखे हुए हैं। दूसरा, और इस पर विभव आ गया V1, 3 Q1 V1 और C1। ये दूसरी कंडीशन हमारे पास में क्या है, ये संधारित्र या कोई चालक खोला है जिसकी धारिता C2 है, हमने आवेश उसको दिया Q2 और उस पर विभव क्या हो गया, विभव हो गया उस पर V2, और ये भी कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। ये हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, स्थिति नंबर सेकंड, जब हमें सारा काम करना है, वो स्थिति नंबर सेकंड ये है, ये हमारे पास में कोई चालक गोला है या संधारित्र आप ले सकते हो, इसका नाम A नाम दे देते हैं, ये हम A नाम दे देते हैं और इसका नाम हम B नाम दे देते हैं। अब ये हमारे पास में A चालक गोला है और सेम ही कंडीशन है, और ये हमारे पास में कौन सा है, B चालक गोला है, और इसको हमने एक तार से जोड़ दिया, एक तार के माध्यम से, चालक तार के माध्यम से जोड़ दिया। जोड़ने से क्या हुआ, आवेशों का प्रवाह इधर उधर तब तक होता रहा, धारिता चेंज नहीं होगी, C1 रहेगी, इसकी C2 रहेगी। आवेश दौड़ते गए और आवेशों का परिवर्तन तब तक होता रहा जब दोनों का विभव समान नहीं हो जाए। जैसे पानी की 2 टंकियां हैं, एक में लेवल ज्यादा है, एक में लेवल कम है, और यदि आपने बीच में से पाइप से जोड़ दिया तो पानी का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का लेवल क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए, तब तक। तो यहाँ पर आवेश का मान क्या हो गया, चेंज हो गया, Q1 डैश हो गया, और यहाँ पर आवेश का मान क्या हो गया, Q2 डैश हो गया। क्या हो गया, Q2 डैश हो गया। ऊर्जा हानि का इस प्रकार हमने कर दिया। अब हम क्या लगाएंगे, आवेश संरक्षण लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पहले उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। क्या व्युत्पन्न करेंगे, पहले हमारी कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होगी, उभयनिष्ठ विभव की, देखो लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, उभयनिष्ठ विभव। अब लैंग्वेज आप क्या लिखेंगे, लैंग्वेज ये लिख देंगे, माना चालक गोला A और B है जिनमें प्रारंभ में C1 और C2 धारिताएं हैं, विभव V1 और V2, आवेश Q1 Q2 है। उसके बाद में हमने एक चालक तार से जोड़ दिया जिसे आवेशों का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक विभव का मान समान नहीं हो जाए। आवेशों के पश्चात V1 डैश और ये हमारा Q1 डैश और Q2 डैश आवेश हो जाता है, बाकी उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है। तो मैं शॉर्ट में ये उभयनिष्ठ विभव कैसे निकालेंगे, हेडिंग हमारी पहले ये रहेगी। वैसे नोट्स में पूरा डिटेल से कैसे लिखना है वो आपको बताया गया है, लेकिन पहले उभयनिष्ठ विभव। तो आवेश संरक्षण लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आवेश संरक्षण से। आवेश संरक्षण से, आवेश संरक्षण का मतलब ये हुआ कि पहले विभव कितना था हमारे पास में, आवेश कितना था, प्रथम स्थिति में Q1 था,
Q2 था, ये कभी नष्ट तो होगा नहीं, आवेश कभी नष्ट नहीं होगा, केवल चेंज हो गया। तो हमने क्या कर दिया, Q1 डैश और प्लस का क्या कर दिया, Q2 डैश कर दिया। उभयनिष्ठ विभव का पहले व्यंजक व्युत्पन्न कर रहा हूं, पहली कंडीशन जहां से न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। तो Q बराबर CV, तो पहली कंडीशन में हमने लगा दिया C1V1 प्लस का, दूसरी आप चाहो तो इनकी अलग अलग समीकरण बना सकते हो। ये हो गया आपका C2V2 और बराबर Q1 डैश, तो C1 धारिता विभव V हो जाएगा दोनों का सेम, और यहाँ C2 धारिता विभव क्या हो गया, V हो गया। V कॉमन ले लो, जैसे ही V कॉमन लेोगे C1V1 प्लस C2V2 बराबर C1 प्लस का C2 और कोष्टक में क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। V निकाल लो, तो उभयनिष्ठ विभव V बराबर क्या हो गया, C1V1 प्लस C2V2 बटा क्या हो गया, C1 प्लस C2। समीकरण नंबर 1 एक काम हो गया। यहां तक पूछा जाए ना कि उभयनिष्ठ विभव बताओ, क्या बताओ, उभयनिष्ठ विभव बताओ, तो उभयनिष्ठ विभव हो गया V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। इस प्रकार से आपको निकालना उभयनिष्ठ विभव। अब हम दूसरी कंडीशन इसमें यह पढ़ेंगे, आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण। तो आवेशों का पुनर्वितरण का मतलब यह हुआ कि जैसे ही हमने जोड़ा तो Q1 डैश कितना हुआ, Q1 डैश हुआ C1V, और Q2 डैश कितना हुआ, Q2 डैश C2V हुआ। इसका मतलब यहां से पूछा जा सकता है आवेशों का पुनर्वितरण किस अनुपात में होता है। Q1 डैश बटा Q2 डैश की यदि हम बात करें तो वो C1 बटा C2 के अनुपात में बंट जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। लैंग्वेज में लाइन लिखनी, आवेशों का पुनर्वितरण हेडिंग डाल के, कि आवेशों का जो पुनर्वितरण होगा वो धारिताओं के अनुपात में हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब जिसकी धारिता ज्यादा होगी उस पर आवेश ज्यादा चला जाएगा, और जिसकी धारिता कम होगी, जिस टंकी मोटी होगी उसमें पानी ज्यादा होगा, और जो टंकी का लेवल मतलब छोटी होगी उसमें पानी कम चला जाएगा। वही बात है। तो आवेशों का जोड़ने के बाद में आवेशों का जो पुनर्वितरण हो जाएगा, उसके बाद में जो आवेशों का अनुपात होगा वो धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाएगा। ये बात भी आपको कंसेप्ट के रूप में याद रखनी है। नीट हो, उनमें डायरेक्ट पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो उसके बाद में ये बात क्लियर हो गई। अब आपसे मैं निवेदन करता हूं कि एक सूत्र अभी याद रखिए, क्या, V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। यह सूत्र आपको ध्यान में रखना है। बाकी अब एक स्टेप होगी, दूसरी होगी, अब हम विभवों में परिवर्तनों का अनुपात, प्रश्न आएगा कि सिद्ध कीजिए दो चालकों को जोड़ने पर विभवों में जो परिवर्तनों का अनुपात होता है वो धारिताओं के अनुपात की व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये क्वेश्चन आएगा, तब आपको यह भी करना है। इतना करके अब हेडिंग डालनी है विभवों में परिवर्तनों का अनुपात। तो ये मैं एक बार मिटा देता हूं। यहां पर आपको एक समीकरण याद रखनी है। V बराबर क्या ध्यान में रखनी है, V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। मैंने कुछ नहीं किया है, इनके बारे में लैंग्वेज लिखनी है, ये किया। उसके बाद में उभयनिष्ठ विभव आया, उभयनिष्ठ विभव के बाद में आवेशों का पुनर्वितरण हो गया। आवेशों का पुनर्वितरण होने के बाद में विभवों में परिवर्तनों का अनुपात, और ये लिख देना कि V1 है वो पहले से थोड़ा सा ज्यादा है V2 से, यानी एक का विभव ज्यादा है तभी तो पानी का लेवल यदि बराबर होगा तो वितरण ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब V1 ज्यादा है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, विभवों में परिवर्तनों का, विभवों में परिवर्तन का अनुपात, परिवर्तन का अनुपात पढ़ेंगे। विभव में परिवर्तन का अनुपात पढ़ेंगे। प्रश्न आ सकता है कि अनुपात वो धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये बहुत ही गजब का आगे बन सकता है बड़ा डेरिवेशन। तो अब देखिए विभव में परिवर्तन का, माना V1 है वो बड़ा है V2 से, माना V1 है वो बड़ा है V2 से, तो चालक A के विभव में परिवर्तन, चालक है पहले यदि हम बात करें तो चालक है A के विभव में परिवर्तन, चालक A के विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन, तो कितना हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा डेल्टा V1, डेल्टा V1 पहले में ज्यादा में से कितना हुआ, पहले जैसे मान लो हाइट 20 थी, अब पानी की हाइट हो गई दोनों में 15-15 की होगी, तो 15 में से हम निकालेंगे, 20 में से 15 निकालेंगे तो 5 ही रहेगी ना, टंकी से समझे तो। पहले मान लो विभव था 100 वोल्ट, अब कॉमन हो गया 80, तो 100 में से 80 निकाल देंगे, वही परिवर्तन होगा। तो पहले V1 था उसमें से कॉमन कितना हुआ, पहले इतना था अब हो गया इसका इतना V। तो अब समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से यदि आप V की वैल्यू रख देते हैं तो विभव में परिवर्तन कितना हो जाता है, पहले में डेल्टा V1 बराबर
V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 बट्टा C1 प्लस C2। ये बात उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आई। उसके बाद में आप इसको हल करते जाइए, हल करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, तिरछा गुणा किया तो C1 प्लस C2, तिरछा गुणा किया तो C1 V1 प्लस का C2 V2, C2 V1 ही होगा, तिरछा गुणा कर दिया, अंदर माइनस का जाएगा C1 V1 माइनस का C2 V2 और ये हो जाएगा। अब देखो कटने वाले काट दो तो C1 V1 ये पॉजिटिव वाला कट गया और यहां पर ये आपके पास में क्या बचेगा, C1 V1 वाला कट गया, C1 V1 कट गया, C2 V1 माइनस का C2 ये क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा बटा में C1 प्लस C2। ठीक है, एक बार C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, तो तिरछा गुणा आपने किया, V1 में से V निकाला तो C1 V1 और C2 V1 हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर कटेगा कौन सा, C1 V1 कट जाएगा और माइनस का C2 V2 ये रह जाएगा। तो देखो क्या बचेगा इसमें, C2 V1 बच जाएगा, माइनस का C2 V2 बच जाएगा और बटा C1 प्लस क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। यहां से C2 आप कॉमन ले लो तो डेल्टा V1 में परिवर्तन कितना हुआ, C2 कॉमन लिया और C2 कॉमन लिया तो V1 माइनस V2 और बटा में क्या हो जाएगा C1 प्लस का C2। तो ये समीकरण नंबर आप 2 बना सकते हो, समीकरण नंबर 2। अब आप क्या लिख सकते हो, चालक B के विभव में परिवर्तन, चालक B के विभव में परिवर्तन, चालक B के विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन, तो परिवर्तन इसका विभव बढ़ गया, मान लो V2, तो V ज्यादा था, एक का मान लो 50 है, एक का 20 है, बीच का 30 हो गया, तो कहने का मतलब इसका एक का विभव मान लो बढ़ जाता है, तो डेल्टा V2 ज्यादा में से कम घटाएंगे तो V ज्यादा होगा, उसमें से क्या निकाल देंगे, पहले वाला V2 निकाल देंगे, V में से V2 निकाल देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, डेल्टा V2 बराबर उभयनिष्ठ विभव C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2 में से क्या निकाल देंगे, उभयनिष्ठ विभव, ये V2 निकाल देंगे। अब देखो इसको यदि हम हल करें तो C1 V1 प्लस C2 V2, तिरछा गुणा किया C1 V2 माइनस का C2 V2 और बटा में क्या आ गया C1 प्लस C2। तो यहां से आप कैंसिल करने वाले, यहां से C2 V2 कैंसिल हो जाएगा और वही C1 कॉमन आ जाएगा, तो डेल्टा V2 बराबर आ जाएगा C1 कोष्ठक में V1 माइनस V2 और बटा C1 प्लस का C2। समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 में 3 का भाग लगाने पर, समीकरण 2 में 2 भाग 3 से, तो समीकरण 2 में 3 का भाग लगाया तो ध्यान से देखिए, डेल्टा V1 C2 बटा V1 माइनस V2 और C1 प्लस C2, ये देखो ये कॉमन टर्म है। उसके बाद में डेल्टा V2 में जाओ, ये सेम टू सेम टर्म है, C1 प्लस C2 ये सेम है। जैसे ही हम भाग लगाएंगे तो डेल्टा V1 आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो, डेल्टा V2 बराबर क्या हो जाता है, यहां देखिए पहले C2 आएगा, पहले क्या आएगा C2 आएगा, यानी एक बार मैं लिखना चाहूं तो V1 माइनस V2 बटा C1 प्लस C2 और बटा में क्या करोगे आप C1 V1 माइनस V2 और बटा में C1 प्लस का C2, ये कैंसल C2 बटा C1 आ जाएगा, यानी डेल्टा V1 बटा डेल्टा V2 बराबर क्या हो जाएगा C2 बटा C1 हो जाएगा। अर्थात विभव में जो परिवर्तनों का अनुपात होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर, देखो 1:1 उल्टा हो रहा है, तो विभव में परिवर्तन है उसमें कम होगा जिसकी धारिता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डेल्टा V1 बटा डेल्टा V2 बराबर हो जाएगा C2 बटा C1। ये बात भी आपको परीक्षा में व्युत्पन्न करवाई जा सकती है। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक पढ़ा, आवेशों का पुनर्वितरण धारिताओं के अनुपात में होता है, जबकि विभवों में जो परिवर्तनों का अनुपात होता है वो व्युत्क्रम अनुपात के अंदर होता है। तो डेल्टा V1 बटा डेल्टा V2 बराबर क्या आ जाता है, C2 बटा C1 आ जाता है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में, केवल छोटी सी कैलकुलेशन है, यहां विभव जैसे V1 था V2 था और ये V बीच वाला बन जाता है, यानी ये कंडीशन बन जाती है कि V1 और V बीच में और ये V2 से तो ज्यादा है, ये कंडीशन होती है। जब हम A में निकालते हैं तो V1 में से V निकालते हैं और जब B का विभव परिवर्तन तो V2 में से, यानी V में से V2 निकालते हैं। ऐसे समझिए V1 माइनस V फिर V माइनस V2, तो दोनों में विभवों में परिवर्तनों का आ गया। तो यहां तक पहले आप नोट
कर लीजिए, समझ लीजिए ध्यान से। तो ये हमारा क्या हो गया, विभव में परिवर्तनों का अनुपात 3 स्टेप हो गए। कौन कौन सी, उभयनिष्ठ विभव हो गया, आवेशों का पुनर्वितरण हो गया और विभव में परिवर्तनों का अनुपात हो गया। अब लास्ट एंड फाइनल हमारा डेरिवेशन कौन सा है, ऊर्जा हानि का। वही प्रारंभिक ऊर्जा माइनस का अंतिम ऊर्जा, यानी पहले दोनों की अलग अलग ऊर्जा कितनी है, उसमें से कॉमन एनर्जी निकाल लेंगे। तो ये सूत्र वापिस आपको ध्यान में रखना है, उभयनिष्ठ विभव बराबर C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। तो ठीक है, अब हम ऊर्जा हानि के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, और नोट्स में वैसे लिखा हुआ है तो वो आप आराम से समझ सकते हैं। कैलकुलेशन ये ज्यादा टफ नहीं है। अब हम निकालेंगे ऊर्जा हानि। अब ऊर्जा हानि डेल्टा U बराबर, इसका मतलब होगा प्रारंभिक कुल ऊर्जा माइनस जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। तो पहले तो दोनों अलग अलग थे, तो ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 CV²। तो यहां से हमने क्या किया, डेल्टा U बराबर 1/2 पहले के C1V1² प्लस, आप चाहो तो पहले अलग अलग लिख सकते हो, 1/2 C2V2² माइनस का, अब जोड़ दिया तो 1/2 पहले की क्या हो गई, यानी ये पहले की होगी C1 है और उसका विभव कितना है V², तो ये हो जाएगा V² और उसके बाद में प्लस का चिन्ह, इसकी जोड़ेंगे 1/2 इसकी धारिता C2 और उसका विभव दोनों का सेम है V²। ठीक है, अब आप ऐसा करिए 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V2²। अब आप ऐसा करिए 1/2 कॉमन ले लीजिए और V भी कॉमन ले लीजिए, तो आप सीधा भी लिख सकते थे C1 प्लस C2 और कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा V²। वापिस लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, वो सभी पार्ट एक ये ऊर्जा हानि में पूरा करना पड़ेगा। आप ऊर्जा हानि का व्यंजक पूछ ले, पूरा विभव में परिवर्तन भी आपको दिखाना पड़ेगा और उसके बाद में उभयनिष्ठ विभव हो गया। ठीक है, और ऐसे पूछ ले केवल ऊर्जा हानि का, तो भी आपको V तक तो आना ही पड़ेगा क्योंकि V समीकरण 1 से आ गया। उसके बाद में यदि हम आगे बढ़े तो 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2² माइनस का 1/2 कोष्टक में C1 प्लस C2। और अब ध्यान से समझिए, V का बड़ा सा सूत्र C1V1 प्लस C2V2 और बटा C1 प्लस C2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यही बात 1/2 C1V1² प्लस, अब देखिए ये ऐसा आपने कर दिया। उसके बाद में ये देखो 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2² और देखो एक घात होल स्क्वायर क्या आएगी, एक तो कैंसिल हो जाएगी, बटा में एक बचेगी और एक ये कट जाएगा। कहने का मतलब वहां पर केवल होल स्क्वायर बच रहा है और बटा में इसके एक हो जाएगा और माइनस का 1/2, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पर क्या हुआ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बटा C1 प्लस C2 हो जाएगा। तिरछा गुणा करना पड़ेगा आपको। जैसे ही आप तिरछा गुणा करोगे 1/2 तो आपका सभी में और बटा में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 लघुत्तम आ जाएगा। उसके बाद में यदि आप गुणा करते हो तो वही आपके पास में क्या आएगा, जैसे C1 से सभी को गुणा करेंगे C1² V1² और C1 C2 V2²। उसके बाद में बारी आएगी C2 की और जैसे ही बारी C2 की आएगी तो C1 C2 V1² हो जाएगा और ये आपके पास में जैसे C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, ये टर्म तो क्या आ जाएगी, जब इस कोष्टक वाला इस पूरे से गुणा होगा तब हो जाएगा और फिर आप होल स्क्वायर खोलोगे तो ये आपके पास में C1² V1² माइनस का C2² V2² और फिर हमारे पास में माइनस का ही 2 C1 C2 V2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये टर्म आपके पास में आएगी, कैंसिल करने वाली ये कट जाएगी, आपके पास में ये कैंसिल हो जाएगी और साथ में देखें तो ये टर्म है वो आपके पास में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और साथ में जैसे ही हम हल करेंगे 1/2 तो यहाँ पर ऊपर C1 C2 सभी में से कैंसिल होने के बाद में C1 C2 कॉमन आएगा, बटा में C1 प्लस C2 बचेगा, लेकिन अंदर बचेगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस का 2V1 V2, यानी ये A माइनस B का होल स्क्वायर बचने वाला है। यानी इसको आप हल करेंगे तो डेल्टा U बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 C1 C2 बटा C1 प्लस C2
और कोष्टक में v1 माइनस v2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बहुत ही इजी है, यानी पहले c1 v1 स्क्वायर 1/2 c2 v2 स्क्वायर में से है, तो बाद की जोड़ने के बाद टोटल एनर्जी निकाल दो 1/2 cv स्क्वायर 1/2 c2v स्क्वायर, बाकी कॉमन ले लो, यानी आप समीकरण बना के ये टर्म लिख सकते हो। उसके बाद में बाकी थोड़ी कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आप थोड़ा रफ कॉपी के अंदर करना, तो 1/2 c1 c2 बटा c1 प्लस c2 और कोष्टक में v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है ऊर्जा हानि का व्यंजक होता है। इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल है वो हम कर लेते हैं। देखिए उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, हम बात करते हैं 16वां न्यूमेरिकल, जो हमारे 4.16 नंबर न्यूमेरिकल है आरबीएससी की बुक के अंदर। वो क्या कह रहा है 4.16 न्यूमेरिकल, ये कह रहा है कि एक 600 पिको फेर धारिता वाले संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है। अब संधारित्र से बैटरी को हटाकर संधारित्र को अनावेशित 600 पिको फेर धारिता के अन्य संधारित्र से जोड़ा जाता है, तो प्रक्रिया में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा की हानि हुई। तो ये डेल्टा यू बराबर आपको ये कह रहा है कि C1 बराबर कोई 600 पिको फेरेड धारिता का संधारित्र है, V1 बराबर ये 200 वोल्ट का कोई संधारित्र है, C2 बराबर वापिस 600 पिको फेरेड का है, और दूसरा संधारित्र है वो V2 है, वो 0 वोल्ट का है, यानी वो अनावेशित है। C1 और C2, C1 V1 दे दिया, C2 V2 दे दिया, वही कंडीशन है पिको फेरेड में दे रखा है। और यदि इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए ऊर्जा हानि, तो डेल्टा यू बराबर अभी हमने पढ़ा 1/2 C1 C2 बटा C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये आपने पढ़ा। 1/2 C1 C2, यानी ये पिको फेरेड चाहे मत बदलो, कैंसिल हो जाएगा, 600 गुणा 600 और 600 प्लस 600 ये हो जाएगा आपके पास में 1200। V1 ये एक आपके पास में 200 है और उसके में से 0 वोल्ट है, तो होल स्क्वायर। तो आप काटना चाहो तो 2 0 से 2 0 काट दो, ये 6 से 2 बार कट जाएगा, उसके बाद में ये 2 से कितनी बार कट जाएगा 300 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में कितना 150 हो जाएगा। और फिर यदि आप गुणा करोगे तो ये 4 गुणा 10 की घात 4 हो जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा, 10 की घात ये आपके पास में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 6 गुणा 10 की घात, कैसे हल कर लो जूल आपके पास में ऊर्जा हानि कितनी हो जाएगी 6 गुणा 10 की घात 6 जूल है वो ऊर्जा हानि हो जाएगी। बस C1 दे रखा है, V1 दे रखा है, उसके बाद में अनावेशित से जोड़ा जाता है, तो C2 600 पिको फेरेड है दूसरे। अब एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 17 क्या कह रहा है कि आपके पास में कोई संधारित्र है C धारिता का, वो 900 पिको फेरेड का है, 900 पिको फेरेड का, और उसको एक बैटरी है 100 वोल्टेज की बैटरी, उससे जोड़ दिया जाता है। तो उसमें संचित ऊर्जा बताओ, उसमें C बराबर 900, उसमें संचित ऊर्जा बताइए। तो ऊर्जा आप निकाल लोगे क्या 1/2 CV स्क्वायर, जैसे ही करोगे यहाँ पर 1/2 C का मान 900 पिको फेरेड का मतलब 10 की घात माइनस 12 कर देंगे, और V का स्क्वायर मतलब 10 की घात 4 कर देंगे। यहाँ से आपके पास में 9 का आधा 4.5 गुणा 10 की घात 6 जूल आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे कहता है कि बैटरी हमने हटा दी, ये हमारे पास में कोई संधारित्र था जिस पर Q आवेश आया हुआ था और C धारिता सेम थी। अब 900 पिको फेरेड का ही दूसरा संधारित्र है, वो भी 900 का ही है, C बराबर 900 पिको फेरेड का। अब दोनों को हमने जोड़ दिया, दोनों को हमने क्या कर दिया जोड़ दिया। तो सेम धारिता वाले जैसे ही जोड़ेंगे तो आवेश पहले का क्या हो जाएगा आधा आधा हो जाएगा, दोनों पर आवेश का मान आधा आधा हो जाएगा। और यहां पर यदि हम विभव की बात करें तो विभव भी दोनों पर सेम जाएगा, आधा आधा विभव हो जाएगा, आधा आधा विभव, वो अनावेशित था। तो ये जो सूत्र होता है वो हमेशा 1/2 QV के बराबर होता है, यानी 1/2 QV एक ही बात है। फिर ये कहता है कि जैसे ही जोड़ा निकाय की ऊर्जा बताओ, किसकी बताओ, पूरा जो सिस्टम बना उसकी। तो निकाय की ऊर्जा U डैश बराबर 2 है सेम ही, मतलब 2 संधारित्र बन गए 2 गुणा, और उसके बाद में एक की निकाय मान लो आवेशों का पुनर्वितरण हुआ Q डैश V डैश मान लो, दोनों का सेम ही होगा Q डैश V डैश, अलग अलग यदि निकाले तो अब 2 गुणा 1/2 आवेशों का पुनर्वितरण, यानी बोले तो Q आधा हो गया और V भी सेम कंडीशन से आधा हो गया, ठीक है। तो फिर यदि हम 1-2 से काट भी दे तो यहां से क्या बचेगा, ये 1/4 QV बचेगा, 1/4 QV, या इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 गुणा 1/2 QV। 1/2 QV तो वो पहले वाला ही था, यानी 4.5 गुणा 10 की घात। तो यहां से निकाय की ऊर्जा
U डैश बराबर 1/2, ये 4.5 गुणा 10 की घात है 6 जूल, यानी ये हो जाएगा 2.25 गुणा 10 की घात है 6 जूल। यहाँ मेरा मकसद क्या है? मकसद यह है कि आपने बैटरी से ऊर्जा दी संधारित्र को, कितने संचित ऊर्जा आपने करवाई 4.5 गुणा 10 की घात है 6 जूल, इतनी ऊर्जा थी। अब हमने क्या किया, कोई दूसरा था, अब दूसरे को तार से जोड़ दिया, बैटरी हटा दी, तो वो जो हमारा नया उत्तर आया दोनों को हमने जोड़ा, दोनों को जोड़ा तो वो पहले के आधा आ रहा है, यानी हमने उसको 4.5 गुणा 10 की घात 6 की एनर्जी दी, उसके अंदर पहले ही पड़ी थी। अब कोई दूसरा उतने सेम का ही हमने जोड़ा, तो वो जोड़ा तो हमें जो उत्तर प्राप्त हुआ वो 2.25 गुणा 10 की घात 6 यानी पहले का आधा, वो आधी किधर गई, तो आधी ऊर्जा हानि उष्मा के रूप में हो गई। इस प्रकार से ये हमारा लेसन पूर्णतः कंप्लीट होता है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को पसंद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। तो ये नोट्स देख लीजिए, चित्र थोड़े यहाँ बनाए हुए नहीं है, आप बना लेना। ए यहाँ दिखा देना, बी दिखा देना, पहली कंडीशन दिखा देना, और यहीं दूसरी वाले में ए और बी बना के इनको जोड़ देना। थोड़ी ये बात आप खुद करिएगा। उसके बाद में दोनों के बारे में ये लैंग्वेज पढ़ लो, किस प्रकार से द्वितीय स्थिति विनिष्ट विभव का मैंने वैसे करवाया था, यहाँ वैसे किया, तो वो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आवेशों का अनुपात निकाल देना। तो उसके बाद में यदि हम बात करें विभव में परिवर्तनों का अनुपात, तो विभव में परिवर्तनों का अनुपात निकाल देना। ऊर्जा हानि है तो वो प्रारंभिक माइनस वही समीकरण बनाना। और थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो आप यहाँ बिल्कुल मत देखना, यहाँ बिल्कुल भी आप कैलकुलेशन मत देखना, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ थोड़ी सी C1 V2 का पूरे का होल स्क्वायर आएगा, वो आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में पूरे का होल स्क्वायर, चलो अगले स्टेप से देख लो। फिर इसको आप पूरी डिटेल से करोगे तो ये आपके पास में एक सूत्र आ जाएगा, 1/2 C1 C2 बटा, तो ऊर्जा हानि का व्यंजक हो जाएगा। और बाकी लिख देना ये धनात्मक होगा। यदि बराबर हो तो यदि विभव बराबर हो तो ऊर्जा हानि बिल्कुल होगी नहीं। यदि बैटरी से जोड़ा जाए तो आधी ऊर्जा है वो चुंबकीय विकिरण के रूप में, विद्युत चुंबकीय ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी हम न्यूमेरिकल अब स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट यूनिट के सारे न्यूमेरिकल की सीरीज चालू करने वाले हैं।